Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today I won't take much of your time because आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ काम का है नहीं और जो कुछ है वो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं तो हमें सेम चीज़ बार बार रीड करने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस विल बी जस्ट ए शॉर्ट सेशन। ठीक है, नगोर्नो काराबख रीजन ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या इशू है। ठीक है, वहां पर जो भी एथनिक आर्मेनियंस थे नाउ दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री। ओके, बिकॉज दे हैव बीन डिफीटेड बाय द अजरबैजानीज आर्मी। यहाँ पे पार्शियल शटडाउन चल रहा है यूएसए में। इसका मतलब क्या है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा यूएसए का जो स्ट्रक्चर है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए इनके यहाँ पर क्या है, जो एग्जीक्यूटिव यानी कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड, राइट। और इसका इलेक्शन होता है 4 ईयर में एक बार। जबकि लेजिस्लेचर जो इनकी कांग्रेस है, राइट, वो उसका टेन्योर होता है 2 ईयर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज 2020 में जो प्रेसिडेंट जीत कर आया हो जिस पार्टी से भी, से रिपब्लिकन, राइट, तो हो सकता है कि 22 में फिर 2 साल बाद जब यहाँ पर इलेक्शन हुए हों लेजिस्लेचर के, तो हो सकता है कि उसकी पार्टी की मेजोरिटी कम रह गई हो। डेमोक्रेटिक जो दूसरी पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम चलता है यूएसए में, ठीक है, तो हो सकता है कि इसकी मेजोरिटी ज्यादा आ गई हो। ऑलराइट, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर के बीच में कंफ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। कई बार प्रेसिडेंट की कई साइन किए हुए एग्रीमेंट्स को कांग्रेस जो उनका पार्लियामेंट है वो एग्री नहीं करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शटडाउन वाली सिचुएशन आना। ऑलराइट, कई बार उनका बजट सैंक्शन नहीं किया जाता है, तो इस चक्कर में वहाँ के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी सैलरी वगैरह पे नहीं की जा पाती है। चलिए नेक्स्ट है ईरान। ईरान ने क्या किया है, सैटेलाइट लॉन्च की है, ऐसा उसने क्लेम किया है। हालांकि वेस्टर्न किसी भी कंट्री ने ऐसा कोई क्लेम जस्टिफाई नहीं किया है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की चिंता है कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दिस कुड बी यूज टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हो स्पेस वगैरह के, तो आप उसमें यूज तो कर रहे हो ना रॉकेट लॉन्चर्स का, और यही रॉकेट लॉन्चर्स मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह लॉन्च करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, सो अगर ये ट्रू है कि उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की है, तो फिर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए थोड़ा एक वरी का सीन बनता है यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये डेनोसेवियन एक टर्म है जो 2019 के फिल्म्स में पूछा गया था कि ये क्या था। ओके, सो इसलिए मैं आपको, ये आजकल वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं फिल्म्स में, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर में बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। ऑलराइट, सो निएंडरथल, आपको पता है कि हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, वी आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम होमोसेपियंस। ओके, तो यहाँ पे एक नई रिसर्च आई है, वो कह रही है कि कुछ जीन्स, कुछ डीएनए हमें डेनोसेवियंस के भी मिलते हैं, निएंडरथल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दे वर काइंड ऑफ कजिन्स, राइट। होमोसेपियन से हम लोग ड्राइव हुए हैं और डायनोसेवियंस वर आल्सो लिविंग साइमल्टेनियसली अलोंग साइड, राइट। तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा न्यूज काम की नहीं है। फिर यहाँ पर जयशंकर कनाडा को बोलते रहते हैं कुछ, कल भी हमने देखा था कुछ वर्ड्स जो हमारे आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दैट पॉलिटिकल कन्वीनियंस should not be allowed to determine a country's response to terrorism, extremism and violence. All right, remember these words. अब 3 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिसपे हमारा पूरा डिजिटल आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। एक जो पास हो चुका है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ऑलराइट, ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में, टेलीकम्युनिकेशन बिल 22, एंड उसके अलावा डिजिटल इंडिया बिल। ये 3 बिल मिलकर हमारा पूरा डिजिटल आर्किटेक्चर रेगुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी 2 पास होना बाकी है, एक पास हो चुका है। अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा डिजिटल इंडिया बिल, इसमें जरूरत ये है कि ये रिप्लेस करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। अब कंट्रोवर्सी बनती है कि उसमें एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 69, जो कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता था ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू करने की। ठीक है, कि आप ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू कर सकते हो सोशल मीडिया वगैरह को। जैसे जब मणिपुर का वो 2 लड़कियों का वीडियो लीक हुआ था, तो उसके बाद एक्स यानी कि ट्विटर, इसको गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था कि आप ये वीडियो विड्रॉ कीजिए वहां से। राइट, तो इस तरह के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो होते हैं ये ऑलरेडी एक क्रिटिसिज्म क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप तो ये गलत कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन को पब्लिक होने नहीं दे रहे हो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट जा रही है, आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट कर रही है, तो आप उसको ब्लॉक करवा देते हो। राइट, तो ऑलरेडी ये प्रोविजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अब ये जो नया बिल आएगा डिजिटल इंडिया बिल, इसमें ये लोग इसको और ज्यादा वाइडन करने वाले हैं। राइट, तो फिर वही सब बातें आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, कोनोकैरपस ट्री। ठीक है, ये इन्वेसिव ट्री है। इसको गुजरात सरकार ने बहुत यूज किया ग्रीनरी के लिए, बट अब पता चल रहा है कि इससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ना, काफी तेजी से एक्सपैंड करता है, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है,
बट अल्टीमेटली काफी इन्वेजिव रहा है, काफी प्रॉब्लम शुरू हुई है इससे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं बैन किया जा रहा है कि हम ये ट्री नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो इस तरह की टर्म्स आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किस काम के, और ये मोस्टली ये खूबसूरत लग रहा है इसलिए इसको ब्यूटिफिकेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस या रेसिडेंशियल सोसाइटी वगैरह में इसको यूज किया जा रहा था। बट अब सामने आ रहा है कि इसके नहीं, इसके साथ प्रॉब्लम ज्यादा हैं, जैसे root of this species go deep inside the soil and develop extensively, damaging telecom communication line, drainage lines and fresh water system। राइट, तो इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए अब इसको बैन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा, मतलब सोसाइटी में हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ देखिए कि एक मुस्लिम युवक को जो कि ऑलरेडी मेंटली इल था, 26 ईयर ओल्ड, उसको सिर्फ इस बेसिस पर इस पोल से बांध के मार दिया गया कि तूने प्रसाद चुराया मंदिर से, एंड ही डाइड। तो हेट्रेड का लेवल कहाँ जा रहा है, इट्स रियली स्कैरी। आगे चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट इंगेज कर रही है टेस्ला के साथ। टेस्ला क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, इलेक्ट्रिक कार्स, ओके। उसके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाइए इंडिया में, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 8 बिल्स अवेटिंग गवर्नर एसेंट इन केरल, ओके। तो एक बात बताइए, जब केरल में असेंबली ने 8 बिल्स ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं, उसके बाद एसेंट के लिए जाता है गवर्नर के पास। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं की गई है कि इतने टाइम में या इतने ड्यूरेशन में आपको अपना एसेंट देना होगा। और अगर एसेंट नहीं देना चाहते आप, राइट, अगर आप एसेंट नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट आप उस बिल को रिटर्न कर दीजिए, राइट। लेकिन यहां पर गवर्नर इज जस्ट सिंपली सिटिंग ऑन द बिल्स, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर असेंबली ने पास किया, विल ऑफ द पीपल इज देयर, तो आप या तो उस बिल को रिटर्न कीजिए या एसेंट दीजिए। मेयरली सिटिंग ऑन दोज बिल्स इज नॉट गुड। और यहाँ पे गवर्नर कह रहे हैं, आई विल एग्जामिन माई डिस्क्रिप्शन, आई विल गो बाय माई डिस्क्रिप्शन। अरे तो ये कहीं ना कहीं वही सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला इशू बन जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ केरल के कंटेक्स में नहीं है, तमिलनाडु के कंटेक्स में देख लीजिए आप। नीट के अगेंस्ट बिल पास किया था असेंबली ने, नहीं पास किया गवर्नर ने, अब तक उसको एसेंट नहीं दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इशू आ रहा है दोनों दोनों में, राइट। तो गवर्नर का रोल हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, आज से नहीं, सिंस इंडिपेंडेंट। राइट, तो इसी को लेकर इतनी सारी कमिटीज बैठी हैं जो हमारी, चाहे वो वेंकटचलैया कमीशन हो, सरकारिया कमीशन हो, पुंची कमीशन हो, इन सबको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बट अल्टीमेटली आपको अपना आंसर में लिखना यही होगा कि जितना हो सके दोनों को साथ में बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो टोटली टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, राइट। बिकॉज गवर्नर अल्टीमेटली एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर और एजेंट ऑफ सेंटर एट द स्टेट लेवल। बट ये अपॉइंटमेंट नॉन पॉलिटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। वो उनकी मर्जी है वो किसको बनाना चाहें। तो कहीं ना कहीं इन गवर्नर्स के अंदर बायसनेस देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस हैं इन कमिटीज के कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होने की जरूरत है। अल्टीमेटली अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक कोलिजियम बनाकर तो इसको अपॉइंट कर ही सकते हो ना, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो, एटलीस्ट एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो, एक आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, और अल्टीमेटली जिस स्टेट में गवर्नर अपॉइंट हो रहा है वहां के सीएम का होना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि सीएम और गवर्नर के बीच कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा सके, ओके। तो वो सब कमीशन की रिपोर्ट्स आप देख लीजिएगा, आपकी लक्ष्मीकांत में दी हुई है। और दिस इज अ हॉरिबल केस उज्जैन का, ठीक है। उज्जैन आपको पता है फेमस फॉर महाकाल, ओके। इसमें काफी बुरा हुआ है कि एक बच्ची ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स तक, 2.5 घंटे तक वो ऑलमोस्ट न्यूड या सेमी न्यूड कह लीजिए आप, वो वॉक करती रही। डोर टू डोर उसने नॉक किया लोगों को, बट लोगों ने उसको कपड़े तक नहीं दिए, हेल्प करना तो दूर की बात है, ओके। एंड शी इज जस्ट 12 ईयर्स। और प्रॉब्लम ये थी कि वो कहाँ से आती ये तो अब तक पता नहीं चला, बट उसकी लैंग्वेज जो भी है, ट्राइबल लैंग्वेज, अब तक मतलब पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहती है, ठीक है। बट एक चीज श्योर है कि उस बच्ची के साथ भी गलत हुआ है, एंड जैसा कि उसने कहा है अभी तक, मदर के साथ भी गलत हुआ है। बट ये बहुत सीरियस हॉरिबल केस है, राइट। तो बहुत ज्यादा असॉल्ट हो रहे हैं, तो पॉक्सो एक्ट होते हुए भी आज ये हाल है हमारे देश में।
अब बाजू में ही देख लीजिए कि नॉट जस्ट गर्ल बट ऑल्सो बॉय, और मैंने आपको शुरू में बताया था पॉक्सो एक्ट ही एक एक्ट है जो कि जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पर इस माइनर बॉय का देखिए, इसका केस और ज्यादा सीवियर है। ही इज जस्ट इन क्लास 9, ऑलराइट। He alleged that his mother would get drunk with her male friend at home and would warn him not to resist when her male friend would allegedly perform an unnatural sexual assault on him. Mother would force him into sexual acts. Whenever he would resist, she would inflict burns on his body. ऑलराइट, तो अल्टीमेटली बात ये है बस कि इस पॉक्सो एक्ट को हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बिकॉज हम बात हमेशा करते हैं क्राइम अगेंस्ट वेमेन, बट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा। एंड सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द ट्राइबल गर्ल्स। और ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स ही कर रहे हैं, नहीं। झारखंड में एक केस आया था जहां पर शी वॉज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर थी वो। ओके, उसने एक ट्राइबल लेडी के साथ इतना असॉल्ट किया था कि ऐसा लग रहा था कि वो 20 साल में ही 70 साल की हो गई। टीथ वर ब्रोकन, बॉडी वर बर्न, बोन्स वर ब्रोकन, एवरेज सॉर्ट ऑफ असॉल्ट वाज देयर। ऑलराइट, सो ट्राइबल्स के अगेंस्ट असॉल्ट बहुत हो रहे हैं एंड मोस्टली होते हैं वेयर दे वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प। ओके, कुछ दिन पहले एक और केस आया था नोएडा में जहां पर किसी फर्म के साथ पायलट थी लड़की, ठीक है, उसके हस्बैंड भी, एंड दे बोथ केप्ट ऑन असॉल्टिंग ए चाइल्ड, आई थिंक 12 और 13 ईयर गर्ल। ओके, जो वो ऐसा बेबी सिटर लाए थे। शी वॉज हैविंग अ नॉट जस्ट बर्न मार्क्स बट इवन उसकी स्किन तक निकाल दी गई थी। राइट, सो फोकस ऑन टू थिंग्स, ट्राइबल गर्ल्स के साथ ज्यादा हो रहा है एंड मोस्टली जो डोमेस्टिक हेल्प में काम करते हैं उनके साथ। सो अल्टीमेटली हमें ये जो डोमेस्टिक हेल्प वाला आप कह लीजिए कि पूरी की पूरी, अब तो काफी लोग हैं इसमें, मतलब अच्छी खासी आप कह लीजिए कि 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प में काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। राइट, तो इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है, इस प्रोफेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने की, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ठीक है, आप दिल्ली के अक्रॉस कहीं भी देख लीजिए, एजेंसीज वाले झारखंड बिहार इससे रिक्रूट करके लाते हैं बच्चियों को फॉर डोमेस्टिक हेल्प, बट उसके बाद वो एक तरह की आप कह सकते हो बॉन्डेड लेबर की तरह हो जाती है घर में। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है कि डोमेस्टिक हेल्प के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम लोग बेटर रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ सी दिस, we all respect army, okay, no disrespect to that. Army Major wife arrested in Assam for inhuman torture of minor domestic help। फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर के माइनर डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि इनको अपॉइंट करने वाली जो भी कंपनीज होती हैं, ये जो इस तरह की एजेंसीज चलाती हैं, ठीक है, उन पे बंदिशें जरूरी है कि अगर आप कर रहे हो किसी को अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक हेल्प, तो आप ही को इंश्योर करना होगा टाइमली रिपोर्टिंग हो वहां से, उनके उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारी रिपोर्टिंग आपको खुद करनी होगी। और अगर वायलेंस होता है तो वायलेंस करने वाले के साथ साथ उस एजेंसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने उसको अपॉइंट करवाया था। राइट, यहाँ भी लड़की जो है वो आदिवासी है, राइट, ट्राइबल गर्ल। सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट एक्ट। राइट, और वो भी हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे ये, जिस लेडी ने ये टॉर्चर किया है। क्योंकि all kind of injury marks over her body. Her body has burn marks, both old and new. There are cut marks all over, including her tongue. Teeth are broken, nose is broken, her face is swollen. She is not even able to speak properly. ऑलराइट, तो जब भी हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान मोस्टली जाता है एंटी सोशल एलिमेंट्स पर, ठीक है, कि ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस हाईली एजुकेटेड रिच पीपल? ऑलराइट, कोई पायलट है किसी फर्म के साथ, कोई आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी लीडर है, बट ये लोग जब इस तरह की चीजें करते हैं तो कैसे होगा ये? राइट, सो प्लीज ये डोमेस्टिक हेल्थ वाले टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, इस पे मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। G20 UN ये सब बहुत ज्यादा देख लिया, बस आप ईस्ट वेस्ट पोलराइजेशन अब तक समझ ही गए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवाइड ये सब हम देख ही चुके हैं। वाहिदा रहमान, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे काम का नहीं है।
आसियान हमारे काम का ज़रूर है, बस अभी फिलहाल भी याद रखिए कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा है और चाइना को लेकर इश्यू तो है ही, वही सब आ जाता है, साउथ चाइना सी, नाइन डैश लाइन साउथ चाइना सी में इसके क्लेम, ठीक है। उसी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है चाइना अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए, आर्टिफिशियल आइलैंड। और फिर अभी फिलीपींस वाला हमने केस देखा था, उसमें वो आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर रहा है ताकि फिशिंग ना कर सको आप, ठीक है। उसके अलावा वियतनाम है हमारा, फिलीपींस है, इन सब के साथ हमारी डील चल रही है कुछ कि ये लोग ब्रह्मोस मिसाइल भी लेना चाहते हैं इंडिया के साथ, और उसके साथ साथ ये तेजस विमान भी लेना चाहते हैं। बाकी इस बंदे ने जो आर्टिकल लिखा है वो हमारे उसमें हमारे काम के ऐसे कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो हम आसियान को बाद में अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे कितने भी पॉइंट्स आ जाए, हम ऑलरेडी मीन्स 450 में अपने काम का पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें कर चुके हैं टॉपिक, हम बार बार नहीं देखना है। नेक्स्ट, ट्रूडाउ एंड ऑल दिस नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस आपको कनाडा के बारे में पता है ना, इट हार्बर्स दिस खालिस्तानी रेडिकल एलिमेंट्स, ऑलराइट, सो उसमें हमें पॉलिटिकल एंगल में ज़्यादा नहीं जाना है, बस हमारा काम होना चाहिए। चलिए, ये रिपोर्ट कल भी आई थी, ठीक है, लैंडसेट की रिपोर्ट है, इसलिए मैंने आपको कल कहा भी था कि इसको अच्छे से कोट कर लो, ओके, क्योंकि कुछ डेटा कुछ रिपोर्ट्स आपके पास होना जरूरी होता है एग्जाम के लिए। चलिए तो देखते हैं कल क्या देखा था हमने। अराउंड 63% प्री मेच्योर डेथ ड्यू टू कैंसर्स इन इंडियन women could have been prevented by reducing risk factors, and out of this 63, 37% could have been averted, राइट। और कल हमने उसके रीजंस भी देखे थे, और रिपोर्ट का नाम क्या था, विमेन पावर एंड कैंसर, राइट। 6.9 मिलियन कैंसर डेथ प्रिवेंटेबल थी। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, देन सर्वाइकल कैंसर, एंड दे आर हाईली प्रिवेंटेबल एज वेल एज ट्रीटेबल। लेकिन ये डेथ ज्यादा क्यों हो रही है, उसके चैलेंजेस भी हमने कल देखे थे। In accessing timely and appropriate care, in absence of knowledge, decision making, financial power, availability of services at the primary level closer to home, ठीक है। और क्या होता है, छोटा बहुत जैसे ब्रेन कैंसर के सिम्टम्स सबसे पहले हेडेक से शुरू होते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आपके ज्यादा अच्छे नहीं है, तो वो आप उसको इग्नोर करते रहते हो कि माइनर प्रॉब्लम होगी, माइनर प्रॉब्लम होगी। फिर जब ज्यादा बढ़ जाती है तब आप उसको लेकर जाते हो अच्छे हॉस्पिटल में। Women are more likely than men to lack the knowledge and power to make informed decisions. They face gender-based discrimination, sexual harassment, and to constitute the largest unpaid workforce. Smoking और tobacco से भी होता है. There is need for societal change as well. Like breast and cervical cancer, women hesitate to approach male doctors with these problems. अगर उनको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है इन बॉडी पार्ट्स में, तो वो मेल डॉक्टर्स को अप्रोच करने से कतराती हैं थोड़ा सा. Okay, leading to delays in diagnosis and treatment. Then ultimately need for travel to district hospital, state capital or big tertiary hospital is also an issue. जब तक प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस ना हो जाए तब तक आप वहां जाना के बारे में सोचते नहीं हो, राइट। ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल आर हाईली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल. Now listen this carefully, okay, for your personal uh, life as well, girls. Women over the age of 40 should get a mammography once a year to check for breast cancer, and women who detect any lumps during in their breast during self-examination must consult a doctor immediately. For cervical cancer, women between age group of 25 to 65 should get a pap smear test to check for precancerous growth on their cervix. HPV test to detect the human papilloma virus that cause majority of cervical cancers. Now, ultimately, इस रिपोर्ट ने recommend क्या किया है, तो there is need to regularly collect data on gender and social demographics for cancer health statistics. It is called for developing, strengthening, and enforcing laws and policies that reduce exposure to known cancer risk. कैंसर केयर एंड रिसर्च इज डोमिनेटेड बाय मैन, दैट इज ट्रू, राइट। तो फंडिंग भी मोस्टली मेल डॉक्टर्स को ही दी जाती है, और रिसर्च सेंटर्स में जनरली वही होते हैं who decide what is prioritized, funded और studied. It called for equitable access to cancer research resources. तो ये भी बहुत जरूरी है. Don't waste your time in India, Canada too much. इतना ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में. अच्छा, one more thing before we proceed further. I am taking polity lectures, okay, at 10 p.m. every night. Alright? तो अभी पार्लियामेंट टॉपिक चल रहा है, अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको अटेंड करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ, सो यू कैन डू दैट. चलिए, नेक्स्ट है रेपो रेट. तो रेपो रेट के बारे में आप अब तक आप जान ही चुके हो कि आरबीआई किस तरह से फंक्शन करता है, इससे फर्क क्या पड़ता है. रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई अगर पैसे दे रहा है नीचे बैंक्स को, ठीक है, तो वो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा. अब सपोज कि रेपो रेट डिक्रीज किया, ठीक है,
यानी कि इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक ज्यादा बोरो करेंगे, राइट, ज्यादा पैसा होगा बैंक्स के पास, और बैंक्स को ऊपर से सस्ता लोन मिला है, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे, तो ये भी जो मार्केट में लोन सप्लाई करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कंपैरेटिवली लो। और कम अगर इंटरेस्ट पे व्यापारी को यानी बिजनेसमैन को अगर लोन मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है, मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए और ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, सो मोर एम्प्लॉयमेंट, ओके। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल्स ज्यादा होगी, तो फिर गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा आएगा, चाहे वो जीएसटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, या लोग एम्प्लॉय होंगे तो उनकी इनकम टैक्स हो, ओके, तो सब कुछ सारी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। बट एट द सेम टाइम जब ये इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कम होता हो, कम कर देते हैं ज्यादा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, और उस मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है। बोले, मनी सप्लाई ज्यादा आ गया, लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा आ गए, तो डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ने लगी चीजों की, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। अब अगर इस इन्फ्लेशन को फिर एक चैलेंज बन जाता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कि आपको 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेटली आरबीआई क्या करना पड़ता है, रेपो रेट बढ़ाने पड़ते हैं, इंक्रीज, ओके, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाए, ठीक है, तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, चीजों की डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये रेपो रेट वाली चीज काम करती है। बाकी सब आपके यूपीएससी काम की न्यूज नहीं है, ठीक है, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है, सो दैट्स इट, ओके। अगर आप चाहें तो आप 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर आपके पास है ऑलरेडी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 777097779699। अगर आप सेशन अटेंड करना चाहें तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।